ये देख, चलिए स्टार्ट किए। अभी इतना समझाने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला है। धन्य है आप लोग, महान है। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग, बैठिए। आपका धन्यवाद आपका। कितना कंजूसी के साथ एक छोटा सा बोला गुड मॉर्निंग विश किया बेचारा। चलिए चलिए, ला जाइए मत। देखिए हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट में सर, इतना भी पता है कि नहीं? पिछले दिन भी बताए थे, कॉम्प्लेक्स मत होइए आप लोग, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। ध्यान देना मेरी और दीजिए जी। नहीं स्मार्ट है क्या? आते हैं यार, बस क्लास भी स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ कहाँ आप लोग का ध्यान रहता पता नहीं। मेरी और ध्यान दीजिए। कॉस्ट शीट बना रहे थे, क्या बना रहे थे? तो जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन एक दो को देख चुके हैं, एक दो क्लास हो चुका, आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो चलिए कॉस्ट शीट किस प्रकार हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ध्यान दीजिए। एक चीज़ सुनिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, कॉस्ट शीट में किसी भी वस्तु का कॉस्ट निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है? सिंपल सी तो बात है, ऐड करना पड़ता है जितना एक्सपेंसेस है। जितना भी एक्सपेंस है सब एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, वही कॉस्ट हो जाता है। बोलो ना हाँ या ना। तो कॉस्ट तो हम लोग का दोनों जगह होता है। कहाँ कहाँ? एक हमारे पास एक कॉस्ट अकाउंट है और एक फिनेंशियल अकाउंट है कि नहीं? बोलो ना। फिनेंशियल अकाउंट क्या बात करता है पता है? कॉस्ट अकाउंट क्या बात करता है पता है? 2 मिनट इसको सुन लें। कॉस्ट अकाउंट बात करता है कि किसी भी वस्तु का जो आप कॉस्ट निकालिएगा सिर्फ उसी का खर्चा ऐड करने की बात करती है। जैसे ये पेन बना रहे हो, पेन बनाने के पीछे जितने सारे खर्च हैं उसी खर्च को क्या होगा, इसमें ऐड करो। कॉस्ट शीट में सिर्फ जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के पीछे जो एक्सपेंस है उसी एक्सपेंस को केवल ये डालने दे रहा है। कौन? कॉस्ट अकाउंट। लेकिन फिनेंशियल अकाउंट क्या कहता है कि तुम्हारा जितना बड़ा बिजनेस है, जितना बिजनेस है, रांची में, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, गिरिडीह में, मधुपुर में है, या जहाँ जहाँ बिजनेस है, इस सारे बिजनेस का खर्चा आप मिला के एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। कौन अकाउंट बनाओ? और ये सारे बिजनेस का इसमें खर्चा डाल दो, सब बिजनेस का, और सब बिजनेस का इनकम इसमें डालो, और सब बिजनेस का मिला के एक नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो तुम जानो। कपड़ा दीजिए तो कॉस्ट में क्या करता है? पर्टिकुलर, पहले समझ में आ रहा है? अब फाइनेंशियल अकाउंट क्या करता है? हमारे ऑल बिजनेस के सभी खर्च को डालता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट के उन सारे खर्च को ये अलाउ नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? कॉस्ट अकाउंट। यानी फाइनेंशियल अकाउंट में खर्च है सर, आप बताएं सारे खर्च को डालो, फाइनेंशियल अकाउंट में डालते थे सर, तो फाइनेंशियल अकाउंट के सभी खर्च को कॉस्ट अकाउंट में अलाउ, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए निकलता है, किसी एक प्रोडक्ट का। जैसे कलम बना रहे हैं, सिर्फ कलम के पीछे का खर्चा, साइकिल बना रहे हैं तो सिर्फ साइकिल के पीछे का खर्चा। बोलना हाँ या ना। लेकिन सर फाइनेंशियल अकाउंट क्या करता है? एक बिजनेस का खर्चा है कि टोटल बिजनेस का खर्चा है, और टोटल बिजनेस के खर्चा को हम किसी प्रोडक्शन पर एक पर तो नहीं डाल सकते हैं। इसलिए कॉस्ट अकाउंट में कुछ एक से एक्सपेंस है जो कहेगा हम अलाउ नहीं करेंगे। किसका? जिसमें फाइनेंशियल में अलाउ होता था। तो बोला वो सबसे पहला डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कॉस्ट अकाउंट बोला कि हम इस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या बोला सर? कोई भी चीज़ बोलेगा राइट ऑफ, जैसे गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, वो ये अलाउ कौन करती है? फिनेंशियल अकाउंट ये अलाउ करती है कि आओ तुम खर्चा करके हम अपना पीएल में डाल देंगे। कॉपीराइट रिजर्व राइट ऑफ, ट्रेडमार्क राइट ऑफ, माने जैसे ही फाइनेंशियल अकाउंट कोई राइट ऑफ वाली गप करेगी, नहीं समझा, उसको कॉस्ट अकाउंट में खर्च करके अलाउ नहीं करेगा। कहने का मतलब अलाउ नहीं करेगा, इसका मतलब ये सारी खर्चें कॉस्ट अकाउंट में हम स्वीकार नहीं करेंगे, कॉस्ट अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाएंगे। बोल रहे एक बार हाँ या ना। तो क्या क्या पता चला? पहला डिविडेंड पेड, दूसरा क्या चला? गुडविल राइट ऑफ, तीसरा पेटेंट राइट ऑफ, चौथा कॉपीराइट रिजर्व राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ राइट ऑफ, ये सब राइट ऑफ जैसे बके बोले तू जा कहाँ, मतलब फिनेंशियल के पास कॉस्ट बोलेगा तू राइट ऑफ बकता है, डिविडेंड पेड बकता है, हम नहीं तुमको स्वीकार करें, तू भाग कहाँ पर, बोला जा कॉस्ट अकाउंट से निकलो और भाग कहाँ पर? फिनेंशियल अकाउंट। मैंने सब अगर हम बनाएंगे कॉस्ट अकाउंट उस समय अगर ये सब मिलेगा भी तो हम लोग कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंस कह के नहीं डालेंगे। अब बच गया क्या चीज़? देखो सेल थी इनकम टैक्स। क्या चीज़? इनकम टैक्स। ये पर्सनल एक्सपेंस होता है, पर्सनल होता है। इनकम कौन कमाता है? बिजनेस की मालिक। जो भी बिजनेस में इनकम होता है उस इनकम को ले जाता है मालिक, और वो तो मालिक का इनकम हो गया। अब उस पर टैक्स देना है, इसलिए वो पर्सनल हो गया, जिसको हम लोग ड्राइंग भी कहते हैं।
नहीं कहते हैं। तो फिर ये भी बोला कि पर्सनल एक्सपेंस है मालिक का, इसको भी हम यहाँ पर जगह। तो कहने का मतलब शॉर्ट में पता चला, डिविडेंड पेड, गुडविल राइट ऑफ, इनकम टैक्स, ये सब खर्च को कॉस्ट अलाउ नहीं करेगी। फिनेंशियल अकाउंट को बोला तू अपने पास रख, ये सारे खर्च मेरे पास आने मत दे, अगर आएगा भी तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब मैं जब कॉस्ट अकाउंट बनाऊंगा तो मैं इन सारे खर्च को नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इन सारे खर्च को मैं डाल दूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो हमको अधिक कॉस्ट पर सेल करना होगा, और यदि ज़्यादा दाम लेंगे तो फिर मेरा गुडविल पर इफेक्ट खराब होगा। नहीं समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा दाम लेता? समझ में आया? कॉस्ट निकालने का मतलब क्या होता है हम लोगों का दोस्त? एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? और कॉस्ट निकालने में तो जानवे करते हो, सबसे मुख्य चीज़ बात पर ध्यान देना पड़ता है। पहला मटेरियल पर, दूसरा वेजेज पर, और तीसरा एक्सपेंस पर। अब एक्सपेंस भी हम लोग का दो होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन नज़र आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं दिखाता हूँ। आप क्वेश्चन सुनेंगे, ठीक है? सुनिए। कहता है कि लाभ दिखाते हुए लागत विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग प्रॉफिट। कह रहा है कि आपको कॉस्ट शीट बनाते हुए, कौन शीट बनाते हुए? कॉस्ट शीट। कोई ध्यान देना रे भैया, वहाँ नज़र आ रहा है? आ रहा है? देखिए तो एक वहाँ पेन और है क्या? क्या बनाना है बच्चों? कॉस्ट शीट बनाते हुए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हुआ, वो भी बताइए। तो चलिए हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? कॉस्ट शीट। आप इसमें लिख सकते हो क्या चीज़? पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट लिख सकते हो कि चाहो तो लिख लो छोटा सा। क्या लिखेंगे इसमें? पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट, एक अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट है वो। दो कॉलम बना दिए। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे सर? किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल लेंगे। हमारे क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें दिया है 1/4/2013। 1/4, अगर 1/4/2013 तो इसका मतलब ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? बोलो बच्चों, ओपनिंग है या? तो ओपनिंग के डेट में तीन चीज़ दिया है। रॉ मटेरियल है ओपनिंग के डेट में। कौन डेट में? ओपनिंग डेट में रॉ मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 52,000, फिनिश गुड्स भी 32,000। मतलब ये ओपनिंग डेट में तीन चीज़ है। क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, और फिनिश गुड्स भी है। ओपनिंग डेट में है। तो आप लोग को बताए हैं सब चीज़, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अगला देखिए, फिर 31/3/2014, 31/3/2014 को फिर रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और फिनिश गुड्स है। इसका मतलब क्या समझ में आया? ये क्लोजिंग है कि नहीं? क्लोजिंग क्या क्या चीज़ है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। बोलना हाँ या ना? उसके बाद फिर बीच में परचेज किए हैं रॉ मटेरियल कितना? 2,10,000। मजदूरी भी लगा कितना? 1,66,000। देख लीजिए, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए खर्च लग रहा है। फैक्ट्री का खर्च भी लगा है 81,200। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगा है इतना। ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड टू रिप्लेस मशीन, मशीन को चेंज करने में कुछ लगा है। उसके बाद डिविडेंड पेड। देखो कॉस्ट क्या बोल रहा था? हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, भागो यहाँ, मेरे बाराती में तुम घुस गया तो घुस गया, हम तुमको खिलाने वाले, तो भाग बगल में जाके शादी उदी होगा वहाँ जाके खाओ। ऑफिस एक्सपेंसेस जी, इसको अलाउ करेंगे। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, बोले भागो, जगह नहीं है मेरे यहाँ, कॉस्ट में है जगह क्या? उसके बाद पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, इसका कैसे नहीं? सेल टैक्स मैंने बेचने के लिए कह रहा है ना, सेल में तो इसका अलाव है। हम इनकम टैक्स की बात करती है तो टैक्स होता है, सबको अलाव नहीं कर देता है। धरती फटेगा, घुस जाना अंदर, अगर नहीं घुस पाएगा तो हमको बोलना पीछे से धकेल देंगे, अंदर चल जाएगा। गुडविल राइट ऑफ, कॉस्ट में बोला नहीं, तुमको अलाउ नहीं। उसके बाद सेल ऑफ फिनिश गुड्स, बोला यस सर, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या होता है? कि बनाते बनाते कुछ थोड़ा सा लास्ट में वेस्ट जो बन जाता है ना, समझ रहे कि नहीं? तो उसको बेच दिए, 2-4 टका मिल गया तो उसका कॉस्ट वहाँ घटा देंगे, कॉस्ट तो कम कर देगा ना। तो यानी कि ये घटेगा, सिंपल से जानो। सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ घटेगा? फैक्ट्री में। स्क्रैप कहाँ होता है? इसलिए फैक्ट्री के खर्च में होगा, फैक्ट्री हेड में होगा। चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे सर? बोलिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोलिए कितना है? 50,000। जी सर, ले लिए। अब इसमें से ऐड किसको करेंगे सर? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना आप खरीद के लाए सर? क्वेश्चन में देखिए ना,
क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए ध्यान से देखिए 2 लाख। चलिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ 2,60,000 का मटेरियल ऑलरेडी मेरे यहाँ आ चुका है, मतलब ये आ चुका है, मैंने वहाँ ले जा चुके है कि नहीं। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे कौन चीज़ सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप देखिए 26,000। तो चलिए इसमें 26,000 घटाइए, 0 0 0 4 नहीं बोलिएगा तो हम गलती लिख देंगे जो मन से बोलिए, ठीक है। देखो तो इसी का नाम होगा मटेरियल कंज्यूम, मतलब इतना मटेरियल हम लोग यूज किए हैं किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, एमसी भी लिख सकते हो उसको। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए शायद एगो है इनकी, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फर्स्ट करना क्या है, डायरेक्ट वेजेज है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे। कौन एक्सपेंस को, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है क्वेश्चन देखिए ना, डायरेक्ट वेजेज क्या चीज़ है बच्चों, डायरेक्ट वेजेज कितना है बोलिए, 1,66,000 है ना। इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 4 लाख लग रहा है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, प्राइम कॉस्ट। क्या कहेंगे सर, है कि नहीं, जोड़ घटा गुना गलती होगा थोड़ा माफ़ करना, ठीक है। चलिए प्राइम कॉस्ट कितना हो गया सर, 4 लाख बोलिएगा तो आप लोग का कुछ बिगड़ जाता है क्या। अब इसके बाद कहाँ चलेंगे सर, फैक्ट्री। कहाँ चलेंगे, फैक्ट्री ओवर हेड। चलिए फैक्ट्री ओवर हेड मैंने फैक्ट्री खर्चा, फैक्ट्री खर्चा क्या चीज़ है देखिए, साफ लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। 14 को आइटम नहीं दिया, सिर्फ दिया फैक्ट्री एक्सपेंसेस 81,200। सर इसको जोड़ दीजिए, और कुछ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक और है ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड टू रिप्लेस मशीन। ये फैक्ट्री में खर्च जाएगा, कितना इसको ट्रांसफ़र करने में लगा, 11,000। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, यही हो गया आपका फैक्ट्री तक का खर्चा। जोड़िए सर, नहीं जोड़िएगा वाह। अच्छा आप लोग पढ़ने आते हैं कि मौज लूटने, ही बताइए तो कुछ बोलिए ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, ओपनिंग, जैसे यहाँ ओपनिंग रॉ मटेरियल जोड़े थे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल घटाए थे ना, उसी तरह यहाँ पर ओपनिंग WIP क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। कितना है देखिए तो प्रेम दिया हुआ, बोलिए ओपनिंग WIP कितना है, 52,000। अब 52,000 जोड़ दीजिए, जल्दी जोड़ दीजिए ना फटाफट, इस सब में क्या है, बच्चा वाला है क्या। 4 4 5,44,200 ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग घटा देंगे क्या चीज़, क्लोजिंग WIP कितना, 60,100। अब इसके बाद कितना है, जल्दी घटा बोलिए, जल्दी बोलिए, $4,84,100 हमारा हो गया। अब इसमें से देखिए कुछ स्क्रैप हो गया था, बनाते बनाते डस्ट निकला था, डस्ट में स्क्रैप में कि जो कचड़ा कवड़ा उसको कहते हैं। कितना उसको बेचने से मिला, 4,000 पक्का। तो 4,100 तो ऑलरेडी हम लोग का पैसा क्या हो चुका है, वसूल हो चुका है तो हम 4,100 क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे। तो देखिए हमारा कॉस्ट कम आ जाएगा कि नहीं। जिस माल के पीछे लग रहा था कितना, 4,84,100, उसमें स्क्रैप जो बचा है, छिलनवा तिलनवा, अरे नहीं समझा, जैसे शर्ट तुम लोग बनाते हो, 5 मीटर लाया है, उसमें 4 मीटर कपड़ा शर्ट बनाने में लग गया, 1 मीटर तो कुतरा कटा जाता है कि नहीं। और वो 1 मीटर जो कतरा के फेंका गया कुतरा के, नहीं समझ रहा, उस 1 मीटर को हम लोग बेच दिए 10 टका में, कोई जलाने में काम आ रहा है, तो उसका पैसा उतना तो वसूल कर चुके हैं। तो वही होता है सेल ऑफ स्क्रैप। इसका मतलब 4,80,000 मेरा कहाँ तक चल गया, फैक्ट्री तक। मतलब इसी को कहेंगे हम लोग वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलना हाँ या ना। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे सर, ऑफिस ओवरहेड। कहाँ पर सर, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस का खर्चा जोड़ दीजिए सर। तो ऑफिस का खर्चा कुछ दिया है क्या सर जी। तो चलिए सर, डिविडेंड पेड नहीं होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस यही तो होगा,
ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हुआ बोलिए सर 25,000 जोड़ दीजिए। क्वेश्चन देखिए ना आप, जोड़ के बोलिए 5,05,000 आ गया। इसका नाम क्या होगा बोलो तो, बताए थे आप लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा प्रोडक्शन। उसके बाद आप लोग को बताए थे कि यहाँ ओपनिंग कौन गुड्स फिनिश, नीचे दिखता है उसमें देखिएगा जी, आ रहा है ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स। पहले से मेरा इतना बना हुआ है, कितना है सर बोलिए, वहाँ सब दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए 32,000 जोड़ दीजिए, पिछल का बना हुआ है, जोड़ दिए ओपनिंग फिनिश गुड्स। कहने का मतलब सर रॉ मटेरियल ओपनिंग मटेरियल कंज्यूम में जोड़ेंगे, WIP ओपनिंग फैक्ट्री में जोड़ेंगे, और फिनिश गुड्स ओपनिंग ऑफिस में जोड़ेंगे। कितना बोल दीजिए, आप लोग का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 32,000 जोड़ के बोलिए, हाँ जी 5 लाख। अच्छा देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ जा रहे हैं। ओपनिंग जोड़ दिए, अब इसमें क्या घटा देंगे सर, क्लोजिंग। कौन क्लोजिंग बोलिए, फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है, तो 5,37,000 है ना सर, यहाँ लिख लें जरा सा 5,37,000। और बोलिए इसमें कितना जोड़ देंगे सर, नहीं घटा देंगे बोलिए क्लोजिंग है 25,600 घटा दीजिए। घटा देने के बाद जो आएगा बोलिए 5,11,400। यही हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हो गया, अब हम लोग चलेंगे अगला हेड, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें बेचवाने के लिए जितना खर्चा होगा, तो हम लोग हेड बाई हेड में सब खर्च को ऐड करेंगे, ठीक है। ये फैक्ट्री का खर्च हो गया, ऑफिस का खर्च हो गया, अब बेचवाने के पीछे खर्च। चलिए तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, जी सर एक चीज़ दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देखिए ना कितना है सर, 8,600। छोड़ देते हैं हम सब काम करेला। सुबह मंगाए किसी ने, हम जानते ना, आप रात में आप हम ही को बताएं पता कि किसके घर में है, अभी आप हमसे पूछ रहे हैं, आदमी को कैसा लगेगा। हाँ बोलिए 8,600 8,600 है ना कि नहीं, तो चलो तो जोड़ो तो, एक गो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, जोड़िए। वाह 5,20,000 क्या हो गया, इसका नाम हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। क्या हो गया बोलो ना, हाँ या ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना में, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माने ये फाइनल कॉस्ट है कि आप इस वस्तु को जो बेचेंगे, जिस वस्तु को आप बेचेंगे उसका फाइनल कॉस्ट इतना पड़ा है। क्यों बोल रहे हैं ये बात को इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान दें, इससे कम 1 टका में ना बेचें, क्योंकि आप इससे 1 टका कम में बेचेंगे तो आपका लॉस जाएगा। इसलिए इसका नाम बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, इससे कम में मत बेचना, बाकी बात तुम्हारी मर्जी। लास्ट में दिया है सेल, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे सेल। चलिए बेच दीजिए, कितना में बेचेंगे सर, सेल ऑफ गुड्स 5,80,000। कितना में बेच दिए सर, तो जरा देखिए 5,80,000 में बेचे, कॉस्ट कितना पड़ा था 5,20,000। इसका मतलब 60,000 हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, लॉस हो रहा है। कितना अच्छा बोले, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए इसी कॉस्ट शीट में हम क्या किए सर, इसी कॉस्ट शीट में हम क्या किए सर, कॉस्ट भी निकाल लिए और माल को बेच के प्रॉफिट भी कमा लिए। नहीं दिए तो दे दो, सेल टैक्स घटेगा। कितना सेल टैक्स है, सेल टैक्स को, सेल टैक्स पेड कर रहा है क्या, सेल टैक्स पेड कर रहा है। प्रॉफिट कितना होगा देखो तो, यस सर। तो क्या समझ में आया, सेल टैक्स भी अलाउ, नहीं देखिए अलाउ किया नहीं किया, सो नहीं किया, सेल टैक्स अलाउ कैसे किया, देखो सेल कितना किया 5 लाख
तो सेल टैक्स तो इसमें लगेगा। सेल टैक्स अगर आप दिए, देखो यहाँ दे तो सेल टैक्स कितना हुआ, क्या हज़ार लगा सेल टैक्स 10,000। तो अब कॉस्ट मेरा कितना हो गया सर 5,30,000। अरे ध्यान चल गया उधर, 5,30,000। अब 5,30,000 देखिए बेचे कितना में, तो प्रॉफिट कितना जा रहा है मेरा। इसको दिखाने के दो तरीका, कितना तरीका सर, दो तरीका। और वो तरीका दो क्या है पता है क्या है? सेल में ही टैक्स को घटा दीजिए 10,000। नहीं समझ में आया, हम वही करने वाले थे। वही आपका एक्सपेंस कितना, सेल टैक्स नहीं दिखाया था तो एक्सपेंस कितना बन रहा था 5 लाख। चलिए अच्छी बात है, 5,20,000 दिए थे। जब सेल कर रहे थे कितना 5,80,000। सेल 5,80,000 में सेल टैक्स भी इंक्लूड कितना है, तो 5,80,000 में से सेल टैक्स 10,000 निकाल देंगे। तो एक्चुअली में सेल होगा कितना 5,70,000 ही ना होगा जी, बोलो ना। अब 5,70,000 में 5,20,000 चला गया, 50,000 प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप उस तरह भी बना सकते हो और इस तरह भी। तो यानी कि सेल टैक्स अलाउ किया, सेल टैक्स खर्चा करना है, प्रचार का खर्चा है। तो दिखा दीजिए इसमें क्या खर्चा हुआ, 2 कौन कौन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक, और दूसरा क्या हो गया सर सेल टैक्स। थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ दीजिए सेल टैक्स, ये कितना है 8,600 और सेल टैक्स कितना 10,000। चलिए आप जोड़िए कितना होता है, ये जोड़िए दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये क्या हो गया गुड्स सेल। अब जोड़ो बच्चा 5,30,000। चलिए हटाइए, अब मेरा सेल कितना में किए 5 लाख, अब 5,80,000 में चला गया कितना 5,30,000, प्रॉफिट हो गया ना 50,000। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, कॉस्ट भी निकालने सीख गए और प्रॉफिट भी निकालना सीख गए। पूछ कर विचार करो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, अभी वही चल रहा है क्या चीज़, कॉस्ट शीट। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है, एम उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित सूचना ज्ञात कीजिए। माने हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है एम, क्या बना रहे हैं, कैसे हंसते हैं जी, बट एम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें निकालना क्या चाहिए जी, बोल रहा है कि मटेरियल कंज्यूम निकालिए, मतलब एम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कितना मटेरियल यूज होगा 100 निकालिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए, फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, नेट प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट पर टन निकालिए। अरे बाबा पूरा दुनिया तो बोलिए दिया, कह रहा है कि इसका कितना लागत बनेगा वो लागत निकालिए और उसको बेच दीजिए, कितना प्रॉफिट हुआ वो भी बताइए, और पर पीस कै रुपया प्रॉफिट हुआ वो भी बताइए। सब हम ही को बताने बोल रहा है। चलिए बता देते हैं। चलिए सबसे पहले किसको लेंगे, जल्दी बोलिए आप लोग। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 4 क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग, फिर भी पता नहीं किसको पहले लेंगे, किसको लेंगे पहले, तो बोलता सर किसको लेंगे पहले। ध्यान दो यहाँ पर किसको नहीं लेना है। कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम नीचे में लिखल है, नहीं लिखल है, क्या लिखल है, डायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज, आइडियल टाइम, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री टैक्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया 10,000। 10,000 मेरे यहाँ से रॉ मटेरियल पहले से था, बोलना हाँ या ना। अब इसमें हम लोग खरीद के ला रहे हैं तो उसको लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना खरीद के लाए हैं सर, हैं कितना 30,000। बोलिए 10 और 30 कितना हो गया 40। ये टोटल मटेरियल हो गया 40। इसमें से हम लोग कितना मटेरियल क्लोजिंग में बचले है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, कोई बोलिए 5,000 घटा दीजिए। 40,000 में 5,000 मटेरियल बचा के रख लिए, इसका मतलब 35,000 मटेरियल ही यूज हुआ है, इसीलिए इसका नाम हुआ मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई बोलो ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमसी। चलिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीज़ है देखिए, तो एक है डायरेक्ट वेजेज और कुछ है क्या है जी सर, ठीक है ध्यान दीजिएगा थोड़ा। डायरेक्ट वेजेज कितना है 70। बोले सर इसको भीतर में क्यों लिखे, 70 ने 27 है, अरे बोला गया 70 ने, उमरिया नहीं देख रहे हो, उमरिया देखा करो। सर आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ,
आइडियल टाइम बता दें, मेरा 1 घंटा टाइम है, पढ़ाते पढ़ाते उसमें 10 मिनट खाली गप करेंगे ही नहीं उन्हें पढ़ा तो 85 मिनट ने, लेकिन हम टाइम के दे दिए, पैसा ले लिए कितना का, 1 घंटा। 10 मिनट जो है कॉस्ट बोला, ये सब बात हम नहीं करेंगे। बैच है 9 बजे से 10 बजे, तुम 9:15 बजे स्टार्ट करोगे, 10 बजे छुट्टी दोगे तो 15 मिनट लेट से करोगे, उसका दाम नहीं देंगे। बस सीधा सा ईमानदार टीचर का ही काम है। बाकी बात फकड़वाने की स्टार्ट है, 9 से 10 काम शुरू किया, 9:15 से शुरू किया, 9:45 में छुट्टी दे दिया, बोला सर नहीं समझे। वो जो 15 मिनट लेट तुम किया वो कॉस्ट बोला, इसका हम तुमको फीस देने वाले नहीं है, वो आइडियल टाइम है। कहने का मतलब देखिए मजदूरी कितना दी आप, तो आइडियल टाइम का अगर बर्बाद हुआ होगा, जो बनाया होगा वही रही मजदूरी ने। तो वही बोल रहा क्या इसमें आइडियल टाइम डायरेक्ट वेजेज 2000 रुपया, इसमें आइडियल 2000 जो हम खर्चा दिए हैं इसमें बर्बाद किया है लोग झूठो बैठ के, खैनी बनाने में, सिगरेट बनाने में, ये करने में, नहीं समझा। तो 70,000 खर्चा ले लिया। मान लीजिए कि 25,000 घंटा काम करना चाहिए था, 70,000 घंटा काम कर दिया, पर घंटा 1 रुपया लिया, तो 2000 घंटा बेसिक क्यों लगा? 25,000 में बनना चाहिए था, 70,000 घंटा क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि सर बैठ बैठ के गप कर रहा था, सिगरेट पी रहा था, कखनों खैनी खा रहा था। नहीं समझ में आ रहा है? तो आप टाइम बर्बाद किए कि नहीं? कॉस्ट बोला नहीं, फालतू फालतू चीज से टाइम बर्बाद करोगे, उसका कॉस्ट हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम कॉस्ट नहीं निकालते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट निकालना मैंने कि दुनियादारी का जितना ऐसा पिएगा खाएगा, इधर से उधर जाएगा, सुबह शाम रात भी रात क्या काम करेगा, सब खर्चा एक जोड़ दें हम। बोलने एक बार हाँ या ना। तो बताइए मजदूरी कितना है आइडियल टाइम? बोलो रे। आइडियल टाइम सर 2 घंटा। कितना सर? चलो 2000 रही, तो 27,000 में 2000 आइडियल खर्च देना पड़ा था। बोला घटा देंगे, बोले 25,000 तेरा खर्चा है। नहीं समझा? जल्दी बोलो ना। अब 2000 ज़्यादा बुझा तो ठीक, नहीं बुझा तो समझो ऐसा होता है। वेजेज में आइडियल घटा दिया जाता है, उसको लिखा। और कुछ है क्या सर एक चीज़ देखिए, कैरेज इनवर्ड मेरे से बड़ा मस्त गलती हुआ। कैरेज इनवर्ड ये आपका यहाँ का आइटम है, कैरेज इनवर्ड। वहाँ बोलना चाह रहे थे कि कोई भी खर्च, कौन खर्च, माल को लाने पीने में, सब जोड़ देंगे यहीं पर। कैरेज इनवर्ड कितना है? 250। बोलो ना। तो जुट गया ना बच्चा, तो कितना हो गया ये? 40,250। बोलो। अब 5,000 उसमें क्लोजिंग घटा देंगे तो कितना होगा? 35,250। बोलो ना जल्दी हाँ या ना। कैरेज इनवर्ड खर्चा है ना जी, मटेरियल कंज्यूम में ही कैरेज को जोड़ते हैं। और बोलिए अब सर इसमें कितना हो गया मेरा सर? 25,000। क्या लिखे थे सर? आइडियल टाइम एक्सपेंसेस लिख दीजिए, 25,000 लगा। और कुछ है क्या? नहीं सर। जोड़िए इसको, जोड़िए ना कि घटा 25 दूनी 50, 250, 60,200। ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। क्या हो गया बच्चा? अब चलेंगे हम लोग कहाँ पर? फैक्ट्री ओवर, बोलो ना, हेड। कहाँ चलेंगे बच्चा? फैक्ट्री ओवर हेड मतलब फैक्ट्री खर्चा। अभी 10, 15, 20 मिनट लगेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। बोलो बच्चा, फैक्ट्री रेंट दिया है, इसी में आएगा ना कितना? बोलो फैक्ट्री रेंट है 1250। और बोलिए सर और कुछ है क्या फैक्ट्री का? क्या है बोलो जी सर? एकदम नीचे में देखिए दिया हुआ है जी सर। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन। देखिए यहाँ दिया हुआ है फैक्ट्री सुपरविजन, ये फैक्ट्री खर्चा है ना। कितना बच्चा बोलो जल्दी? 2500। और है कुछ क्या? देखो तो, और फैक्ट्री खर्चा कुछ है कि देखो तो? एक चीज़ आप छोड़े हुए देखिए तो, इधर छोड़ दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या देखो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना। इनडायरेक्ट वेजेज वो जोड़ देख रहे थे हम, कितना सर? 5,000। ये सारा जोड़ दीजिए, जोड़ के बोलिए, नहीं तो हम रेडीमेड जोड़ के रखल हैं। नहीं है, नहीं है, जल्दी जोड़िए ना। 60 पक्का? गलती उलती होगा तो अपन अपना बेइज्जती नहीं ना होगा। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, वो बोले क्या? 69,000। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सर? जोड़ेंगे ओपनिंग, कौन सी बोलो? WIP। देखिए है क्या वहाँ पर? कितना चीज़ क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है? कितना है ओपनिंग WIP?
1250 ओपनिंग WIP है, जोड़ दीजिए। आ गया सर 70,250। नहीं हुआ, अब गलती लग रहा है। चलिए तब घटाइए किसको, क्लोजिंग WIP कितना, 250। अब देखो ये 70,000 आ गया मेरा कौन चीज़, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं आ गया, या इसी को कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, माने फैक्ट्री तक का कॉस्ट। अच्छा प्रश्न उठता है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उठता है ये 70,000 खर्चा गया कितना यूनिट बनाने में। ये तो क्वेश्चन कुछ हिट्स करेगा कि नहीं करेगा, क्या यूनिट बनाने में खर्चा लग रहा है, ये तो दिया नहीं है। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं दिया रहेगा। चलिए सेल ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश। अब आ जाइए कहाँ पर, ऑफिस ओवरहेड। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा खोजो। डायरेक्ट वेजेज हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, कैरेज हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अब देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, WIP, ओपनिंग क्लोजिंग WIP फिनिश गुड्स, मैंने फैक्ट्री का कोई खर्च ही नहीं दिया हुआ है, कोई खर्च नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं दिया। तो यही हो गया हमारा, मान लीजिए 0 हो गया, यही हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी हो गया, मतलब हम किसी भी वस्तु का, अगर मान लीजिए अभी ऑफिस खर्च दिया रहता 12 यूनिट का, कितना यूनिट का ऑफिस खर्च दिया रहता 12,000, तो अभी हम यहाँ ऑफिस खर्च करके कितना दे देते 12, या 10,000 दिया रहता, कितना 10,000, तो इसमें जोड़ देते 70 और क्या हो जाता 80, नहीं हो जाता, और 80,000 हो जाता। इसमें कहता कि नहीं ये 10,000 यूनिट बनाने में ये खर्चा गया है, कितना यूनिट, तो हम लोग यहाँ लिख देते यूनिट कितना 10,000 है ना, और यहाँ लिख देते, और वो 80,000 को हम लोग भाग देते 10,000 से, 10,000 को भाग देते, सॉरी 80,000 को भाग देते कितना से 10,000 से। तो इसका मतलब 8 रुपया पर यूनिट होता कि नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए याद रखना इस बात को, यही भाग देना ऑफिस का जो खर्च है, वो खर्च जो आएगा उससे भाग देना किससे, यूनिट को, उसको भाग देना किससे, यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें जोड़ेंगे क्या चीज़, ओपनिंग फिनिश गुड्स। वाह याद है ना, फिनिश गुड्स। तो सर ये भी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितने यूनिट का कॉस्ट निकला ये नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का कितना गया, ऑफिस ओवरहेड कितना हुआ 0, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया सर 70,000, क्योंकि ऑफिस का यहाँ कुछ खर्च दिया ही नहीं है, यही ना हुआ। तो सर ये 70,000 खर्चा जो किया सो कितना यूनिट बनाने में किया है, प्रश्न तो ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट पर यूनिट भी निकालो और प्रॉफिट पर यूनिट कितना होता है वो भी निकालो। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए नीचे दिया हुआ है कि बिक्री व्यय 60 पैसा प्रति टन उस वक्त अवधि में 2750 टन वस्तु का उत्पादन हुआ। साफ लिखा है, क्या लिखा है कि इसमें जो उत्पादन किया गया है, क्या किया गया है, 2750 टन वस्तु का उत्पादन हुआ, साफ लिख दिया। इसमें प्रोडक्शन कितना किया है 2750। किसी किसी में नहीं बोलता है, नहीं बोलता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, दिमाग लगा के निकालना पड़ता है, जो आगे हम सिखाएंगे। हम लोग ये जो खर्च किए हैं टोटल, कितना खर्चा किए हैं बोलो जल्दी बोलो, तो इसमें हम लोग कितना यूनिट बनाए हैं 2750। जरा भाग देना रे पर यूनिट को, 70,000 भागा, देखो ना जल्दी करो, 70,000 भागा 2750 इक्वल टू, बोलिए जी 25 रुपया, पक्का क्या निकला ये चीज़, 25 रुपया 45 पैसा हमारा निकल, क्या निकला, क्या निकला बोलो, पर यूनिट, ऐसा बोलो, कॉस्ट पर यूनिट निकला। माने हमको कोई भी चीज़ बनाने में कितना लगता है सर, इस कोई भी चीज़ में, इसमें बोलो जल्दी, हाँ मतलब समझ नहीं रहे हो यार, पर यूनिट बनाने में कितना लग रहा है 25 रुपया, जल्दी बोलो 25 रुपया 45 पैसा, 6 रुपया 10 पैसा पर यूनिट सोल्ड। अच्छा बात है। आप अगर चाहे मटेरियल कंज्यूम, देखिए मटेरियल कंज्यूम कितना खर्चा लगा, अब पर यूनिट कितना लगा निकाल सकते हो, तो क्या तुम लोग पढ़ते हो कॉस्ट यार। सर इसमें कितना यूनिट बनाए हो, 2750 यूनिट बनाए, खर्चा इतना लगा, इस खर्च को इतना भाग देंगे पर यूनिट निकलेगा कि नहीं,
मजदूरी भी पर यूनिट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्या बात करते हो यार, इस तरह भी देखो, इसको पर यूनिट सब निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हम टोटल खर्चा जोड़कर ही निकाल दिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने में ही मेरा 25 रुपया 45 पैसा पर यूनिट गया। बोलना हाँ या ना? सर अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग फिनिश गुड्स, मतलब फिनिश गुड्स मतलब कौन वाला फिनिश गुड्स होगा? आधा जो बन के तैयार है सो, या जो बनल होगा सो? तो कितना ओपनिंग फिनिश गुड्स है जरा देखिए, उसमें लिखल होगा 125 यूनिट। कितना? जिसका रेट आता है 3750। तो यहाँ लिखेंगे 125 यूनिट, है ना? ओपनिंग है ना? इसका खर्चा 3750 आया। मेरी बात सुन रहे हो? बोलना जल्दी। अगर ये रेट नहीं दिया रहता तो क्या करते? इसी के लिए तो क्वेश्चन हम बताएं। अगर ये दिया है क्वेश्चन में कि 125 यूनिट पहले से मेरा फिनिशिंग गुड्स है जो कि आया 3750, अगर ये नहीं दिया रहता, सिर्फ कहता ओपनिंग फिनिश गुड्स मेरे पास 125 यूनिट है, तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसका रेट कैसे डालते हैं, हमको ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सूझ नहीं रहा है मेरे यहाँ। फिनिशिंग कौन माल होगा? बनल माल होगा ना। तब बनाने में कितना रेट लगता है देखो तो वही रेट से डालते हो ओपनिंग और क्लोजिंग। हम लोग को बता दिया था कि इसको जो इसी से किया जाता है। क्या किया जाता है समझ में आया? क्योंकि मेरे यहाँ जो बनल माल है उसमें खर्चा लगा होगा, और खर्चा मेरे यहाँ कितना लगता है पर यूनिट? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिया रहता तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आया उसी रेट से गुना करता है, लेकिन दिया। जल्दी जोड़ो बच्चा, जल्दी करो, अभी बहुत कुछ इसमें सीखना है। 73,750। अब इसमें से फिर घटा देंगे कौन चीज़? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बोलो ना कितना बचा है? बोलो 375। मान लीजिए इसका भी रेट नहीं दिया रहता तो फिर यही रेट से गुना करके डालते, लेकिन क्लोजिंग या फिनिश रेट नहीं दे दिया। कितना सर क्लोजिंग का? जल्दी बोलो 3000। तो 3000 हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना? तो कितना आ गया? 70,750। ये जो निकला यही निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सेल नहीं निकला है, सेल हम लोग वहाँ जाएंगे। सर एक बात पूछें, थोड़ा दिमाग लगा के बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। देखिए ये जो 70,750 रुपया खर्च आया हम लोग का, कितने यूनिट का है बताओ? बोलो, दिमाग लगा के बोलो। ये 70,750 जो निकला, जो लड़का बोलने सीख गया, जो स्टूडेंट, कॉस्ट शीट उसके लिए 0 हो गया। यही सब गड़बड़ाता है इसी जगह। 70,750 रुपया जो खर्चा लगा, ये कितने यूनिट का खर्च है? जवाब दो, कितने पीस का है? ये समझा दिए तो आगे हम हीरो, एकदम बैल आदमी है। ध्यान दो, ये खर्च कितने यूनिट का था? देखो 70,000। यहाँ तक जो खर्च किए थे ऑफिस तक, ये तो मेरा 2750 यूनिट का था खर्चा। 2750 यूनिट का खर्चा कितना है मेरा? 70,000 है। बोलना जल्दी हाँ या ना? उसके बाद फिर दिख रहा ओपनिंग स्टॉक 125 यूनिट का और खर्चा इसमें जोड़े सो सूझ रहा है? नहीं सूझ रहा है सर? अभी दिमाग में आया है सर। 125 यूनिट का खर्चा जोड़े, कितना जोड़े? 125 यूनिट का खर्चा, जल्दी बोलो। 3700 दिखता अभी है नहीं सब। 3750, यहाँ 3750 खर्चा तो बढ़ा ना। ये आ गया कितना आपका? 73,750। कितने यूनिट का आया? जोड़ के देख रहे हैं, बैल का ही का 7। बोलो 29 आएगा। 5 2 7 8। बोले तो उनको भरोसे पर जे रहे ना, काली में खुट्टाम तो नहीं चढ़ा दिए ओरा। 5 5 5 2 7 7 और 1 8। कितना हो बोला तो? ये खर्च जब हम जोड़ दिए 73,750, ये निकला कितना यूनिट का? मैंने इतना बताने के बाद भी नहीं बोल पाते हो। अरे यार जाके क ख पढ़ो, जाके इतिहास ले लो, आर्ट्स रख लो, कॉमर्स पढ़ने छोड़ दो। कॉमर्स का तुम लोग क्या सोच रहा है कि खत्म पढ़ाई है क्या? साइंस का बाप है कॉमर्स। कैसे बताएं क्या? बताएं क्या? बाद में पढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा जो तेज रहता है वो साइंस रखता है। सबसे ज़्यादा तेज होता है वो क्या करता है? साइंस रखता है। और क्या करता है वो? इंजीनियरिंग, एमटेक। उससे थोड़ा जो तेज कम रहता है वो क्या करता है? कॉमर्स रखता है। और क्या करता है? एमबीए। क्या करता है? अरे एमबीए क्या काम है पता चलेगा बाद में। और उससे ज़रा जो तेज कम रहता है वो क्या करता है? आर्ट्स रखता है। और आर्ट्स वाला क्या करता है? आईएएस। और उससे जो कम पढ़ा लिखा रहता है वो क्या करता है? उससे जो कम था तेज है उसको क्या करता है? नेता बनता। जानवे करता था, हमसे क्या पूछता है? और उससे भी ज़्यादा जो कम रहता तेज तो क्या करता है? मुखिया बनता है। अब मुखिया नेता में नहीं आता है ना।
कहाँ से लाए हो, क्या पढ़ोगे, झूठा टाइम पास कर रहे हो। उससे भी जो ज़्यादा तेज रहता है बाबा बनता है, उससे कम तेज रहता है बाबा बनता है। समझ में आया। कुछ नहीं पढ़ा गुरु घंटाल। तो कहने का मतलब क्या है, जो इंजीनियर है किसके अंदर काम करता है, साइंस वाला इंजीनियर है किसके अंदर काम किया है, बोलो बोलो, कंपनी के अंदर। किसके अंदर, अरे कंपनी मैनेजमेंट वहाँ के है, MBA बैठल है, माने कि MBA के अंदर कॉमर्स क्या कर रहा है, इंजीनियर का काम। अरे जो MBA है वो क्या अंदर काम करता है, IAS लेवल 8 वाला किया है। समझ में आया। तुम्हें जो कम पढ़ल तक बस की पढ़ल का अंदर काम कर रहा है। अरे IAS वाला के अंदर काम करता है, सब नेता के अंदर जी हुजूर नहीं। और सब नेता लोग बाबा के पास। बताइए कैसे इस बार इलेक्शन में जीतेंगे, आशीर्वाद लो। तो सबसे ज़्यादा तेज समझने वाला कहाँ जाके गिरा, समझ में आया। इसलिए समझा क्या समझा इस एग्जाम्पल से पता नहीं। चलो बताते हैं। बोला सर लिंक टूट गया। कोई लिंक नहीं टूटा, तुम लोग का लिंक है कहाँ जो टूटेगा। आप लोग लिंक बनाते कहाँ है जो टूटेगा। पहले प्रश्न तो ये है, यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा यहाँ से पढ़ा, हाँ ऐसा होता है, जोड़ा जाता है। लिंक बना के पढ़ो तब न। तो ये जो मेरा खर्चा था कितना था, 2750 का था ना। उसमें से 125 का खर्चा और जोड़े कि नहीं जोड़े, 125 यूनिट जोड़े तो 2875 हुआ। और खर्च आ गया कितना। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर क्लोजिंग को घटा दिए मैंने, 375 यूनिट का खर्चा घटा दिए। बोलो ना जल्दी, 375 यूनिट घटाएं कि नहीं। जब 375 यूनिट पूरा घटाएं तो ये 250,000 यूनिट बचा कि नहीं बचा। तो 375 यूनिट घटाएं तो 375 यूनिट के खर्चों घटाएं, रे चोर कहीं का नहीं। और जब 375 यूनिट का खर्चों घटाएं तो इसका मतलब ये 70,750 खर्चा निकला कि नहीं निकला। तो बताओ ये कितने यूनिट का खर्चा है, 2,500 का है। रे चोर समझ में आया। बस इसी जगह जो समझ गया, इसी जगह कॉस्ट का खेला है। इसके पहले कोई खेला नहीं, इसके पहले कोई झमेला नहीं। जो भी झमेला है ऑफिस कॉस्ट के बाद की झमेला है। इसलिए इसमें बढ़िया ही देख लें और फिर नेक्स्ट क्लास बताएंगे, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला जवाब देंगे तो नहीं, जवाब देंगे तो अगला क्लास से पढ़ाएंगे नहीं। तो ये कितने यूनिट का खर्चा है जल्दी बोलो। 2500। वही क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहे हैं कि बिक्री हुए 60 रुपया प्रति टन लगेगा। और वहाँ पर कहता है सेल ऑफ फिनिश गुड्स 87,500, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,000। 1 मिनट। और जो भी यूनिट है उसको बेच दिया तो कितना का बेचा होगा, यही नहीं बेचा होगा। क्या 1000 यूनिट बेचा होगा, जल्दी बोलो। 2500 बेचा होगा क्वेश्चन में कहा नहीं। आइए अब अगला हेड क्या आ जाएंगे। अरे बच्चा हम जानते हैं आप लोग अच्छे हैं, चुप रहिए ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड है ना। अब इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस देंगे। कौन एक्सपेंसेस देंगे, तो क्वेश्चन में कहेगा कि सेलिंग एक्सपेंसेस 60 पैसा पर यूनिट, 60 पैसा। बस आप लोग के आँख से धुआं हो गया। तो सर 60 पैसा पर यूनिट कैसे निकालेंगे, किससे गुना करेंगे। यस सर, जितना यूनिट बेचिएगा। इन्हें कि हमारे पास 53 करोड़ यूनिट है, लिख दिए जितना यूनिट। कितना यूनिट बेच रहे हैं हम लोग, समझ में आया। 2500 कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको यहाँ देना होगा कौन चीज़, वर्किंग नोट। ऐसे कैसे कह के 125 यूनिट मेरे पास पहले था, बोलना। फिर 2750 बनाया तो मेरे पास कितना हो गया, 5, 7, 5, 2 और 1, 8। वही वाला जो हम बता रहे थे नहीं, तो मेरे पास 2825 हो गया, जिसमें से 375 तो हम बचा कर रखल हैं। इसका मतलब 2,500 हम बेचे। कितना यूनिट बेचे, समझ में आया। नहीं आया था, हम लोग को जैसे पढ़ाए थे बड़े बड़े सर लोग हैं कि जरूर से कॉस्ट न कॉस्ट नहीं, सेल यूनिट निकालना है। कौन चीज़, सेल यूनिट निकालने के लिए लो ओपनिंग स्टॉक, कौन चीज, प्लस प्रोडक्शन है, हो गया, बोलो ना रे। प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस खत्म। देखिए वही काम किए हैं कि नहीं किए। यो दिमाग में नहीं लगाता है कि मेरे पास इतना था, इतना खरीद के लाए, इतना बचा है, तो इसका मतलब बेचा वाला कहाँ गया, वही बेचे होंगे। ठेठी फार्मूला बना, ठेठी दिमाग लगाओ ना, फार्मूला बना देगा आध कॉस्ट पर। तो चलिए सर, तो हम लोग बेच रहे हैं कितना सर,
2500। तो पर यूनिट कितना सेलिंग एक्सपेंसेस लगता है? सेलिंग एक्सपेंसेस किसके पीछे देना पड़ा होगा? जो सेल कर रहे हैं, जो बनाए होंगे उसके पीछे नहीं। तो गुना करो रे गधा, 2500 गुना 60 हैं, 2500 गुना 60 1500। देखो ये खुदा की मेहरबानी, और कुछ खर्च है कि नहीं? तो चलिए सर आइए 70,750 और 1500 जोड़ दीजिए, कितना हुआ बोलो? हैं हे प्यारे प्यारे हरामी सब बोलो ना मज़ा आ जाएगा, गाली भी सुनना चाहिए। 70,750 में 1500 जोड़ना है। कितना कोढ़िया बना दिया दुनिया को, मोबाइल भी जोड़ता है, क्योंकि अपने आप पर भरोसा नहीं है लोगों को, अपने आप पर नहीं है बोल पाए, बोल ना रे। 70,750 में 1500 जोड़ना है। हैं 72,000। तो कुछ लोग क्यों नहीं बोल रहे पता है? हो सकता है उसका आंसर नहीं मिला होगा, इसलिए वो लगा ले आंसर नहीं मिल रहे। सुनिए, है ना, हमको उससे क्या मतलब है? चीज़ समझ में आया? आंसर के पीछे मारने वाले को कैंसर होता है, टेंशन मत लेना। तो सर हमारा निकल गया, ये क्या निकला सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या निकला? सोल्ड नहीं निकला, ये सेल निकला। देखिए आजकल लोगों को भरोसा क्या हो गया, सुन लीजिए गौर से। भैया सुनिए ना, सुनिए ना, भरोसा आजकल के देखें हम, अगर उसके हाथ में कैलकुलेटर है, वो नामर्द के हाथ में अगर कैलकुलेटर है तो वो नामर्द है मेरे नज़र में। कैलकुलेटर है, विद्यार्थी नहीं है। 2 रुपये को 2 रुपये से जोड़ना है तो वो कभी भी अपने मन से नहीं बोलता 2 रुपया जोड़े 2 4 कैलकुलेटर में दाबता है 2, फिर प्लस लिखता है 2, तब बोलता है सर ये 4 होना। मतलब देखिए आज के डेट के इंसान को मनुष्य पर भरोसा, मनुष्य की बात तो दूर, अपने आप पर भरोसा नहीं रहा कि हम 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गए, सही जोड़ रहे हैं। उसको किस पर भरोसा है? लोहा यंत्र पर, लोहवा पर भरोसा है, यंत्रवा पर भरोसा, लेकिन अपने आप पर। जो इंसान को अपने आप पर भरोसा नहीं होगा वो अपना माई बाप, भाई बहन, बेटा बेटी पर क्या भरोसा करेगा? और वही सही बात है, आज कोई किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। भरोसा है तो किस पर है? लोहवा पर। किस पर? लोहवा पर। ये कंप्यूटरवा वाला 5000 होता है। देखो आज तब तक परेशानी बच्चा लोग को क्या है, 22,000 में 2200 जोड़ना है। अरे अजीब जोड़ता है। 100 में से मैंने 50 स्टूडेंट को देखा, 22,000 में 2200 जोड़ा। साला अगर 22,000 में कै गो जीरो है सो पते नहीं है, और 2200 में कै गो जीरो होता है सो पते नहीं। आप कैलकुलेटर में बटन दाबे शुरू किया है 22,000 साला ये गो जीरो देखिए सर 4,000 to 400 4,400 बाहर दुनिया। तो सर ना उसका की बताएं किस पर भरोसा है आजकल? लोहवा पर। किस पर? लोहवा पर। किस पर? लोहवा पर। तो चलिए सर कितना आया? 72,250। टोटल किसी वस्तु को बेचने के लिए, बेचने तक का खर्चा कितना आया? बोल रहे आंसर गलती है किए से हम सोच गए ना कितना खर्चा आया? चलो अब बेच दो। क्या करो? नीचे हम देखो सेल करो। कितना बेच रहे हैं हम लोग बोलो? इतना बताने को लिखल रहेगा क्यों? दिमाग में बोल रहे निकाल के हम दिए तो दियल रहता है इसका, कभी कभी दियल रहेगा, कभी कभी नहीं दियल रहेगा। तो कितना में बेचा? वहाँ सब लिखा, आप बोलो 87,500। कितना में बेचा? चलिए सर 87,500 रुपया में बेचा, खर्च आया था कितना? 72,250। इसके बीच में देखिए प्रॉफिट निकला कि नहीं? अब साला हाँ भी नहीं बोलता है। बोलो प्रॉफिट निकला कि नहीं? जल्दी बोलो कितना प्रॉफिट निकला? बोला सर अभी हाँ कैसे बोलेंगे, घाटा कहिएगा तो धुआं निकल जाएगा। बोला कितना घाटा निकला? 15,000। नहीं ना विश्वास नहीं तो लोहवा देख ले पूछ के। लोहवा में दाब 87,500 माइनस 72,250। लोहवा बोल तो गधा साला अपने पर भरोसा रहे। कितना प्रॉफिट हुआ जल्दी बोलो? ये जो 15,250 रुपया प्रॉफिट हुआ है कितना यूनिट बेचने में हुआ है? जल्दी बोल। ऐसे बोल बोल के पढ़ना सीखो, ऐसे महाप्रभु लोग के पास से मत पढ़ो। ऐसे ऐसे जोड़ लिया जाता है, यहाँ तक जो आता है उसमें इसको जोड़ दिया जाता है, ये जो आता है, ये जो घटा के निकलता है उससे भाग दिया जाता है। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक चीज़ को समझो, आखिर ये खर्चा कितना का है। नहीं समझा? यही हिसाब है हम लोग का, घर हो तो यही हिसाब है। आखिर ये खर्चा कितने का है? ये खर्चा कितने का? ये खर्चा कितने का? बोले सर पता चल गया ये खर्चा कितने का? 2,500 का। कितने का? अब बेच भी कितना रहे? 2,500। इसका मतलब ये प्रॉफिट कितने का है? अगर कोई पूछेगा तो कितना यूनिट बेचने में प्रॉफिट है? कितना?
अब अगला क्वेश्चन में क्या मांगा था बोलो तो, प्रॉफिट पर यूनिट निकालें। क्या निकालें, यहाँ लिखें प्रॉफिट पर यूनिट। कितना पर कमाए हैं आप, 200, और टोटल कितना यूनिट बेचे हैं। ये कोई फार्मूला बना दियो कि 15,250 को 2,500 से भाग दिया जाता है। तुमको इतना भी मालूम नहीं कि टोटल खर्च को टोटल यूनिट से भाग दे देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। जल्दी बोलना हाँ या ना, भाग दो जल्दी। देख आंसर है जो तब से मैंने खत्म। इतना छोटे छोटे टाउन के बच्चा की इतना हालत खराब है ना, आप कुछ भी उससे पूछो, आपको जवाब देने के पहले जोड़ घटा गुना करने के पहले वो आंसर भी देखेगा, आले कि नहीं, आले कि नहीं है बोलेगा। कंसेप्ट लो ना, जिंदगी में कुछ करना है तो कंसेप्ट लो ना। अरे नहीं नौकरी हुआ तो क्या हुआ, एमडी सर जैसा एकदम चिल्ला चिल्ला के कमा लोगे, कहीं पर कहीं भी खोलोगे कोचिंग चल जाएगा, किसी भी जगह जाके अपना टैलेंट दिखाओगे काम चल जाएगा, है ना। सब कोई चाहिए कौन चीज़ बनना है, मालिक तो कोई बनना चाहता नहीं है, सब बनना चाहता है नौकर। किसी को मालिक बनने की जरूरत नहीं, हम नौकर बनेंगे। साइंस पढ़ेंगे कैसे नौकर बना था, देखा ना। मालिक बनना है तो बिजनेस खोल, बिजनेस के बारे में सीख, मैंने चलिए सर उतार लीजिए, समझ में आया। प्रॉफिट निकल गया पर यूनिट। इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला था, पहला मटेरियल कंज्यूम निकल गया, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट, उसी को कहेंगे देखो निकल गया, तीसरा कौन सी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, उसके बाद प्रॉफिट और प्रॉफिट पर यूनिट। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो उससे भी ज़्यादा ठीक, उतार लो। हाँ अरे अबे